Zero 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 category wrong. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम सब मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी नाज़रीन, एक मर्तबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज हमारा 5वां मुकाबला है। आज हमें तलाश है अपनी उस 5वीं टीम की कि जिसने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है सुपर 6 मुकाबलों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी हासिल कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपने इस प्रोग्राम के लिए अच्छी भरपूर तैयारी की होगी। बारी बारी अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे। जी मोहम्मद ताहा, एम्स स्कूल 6 क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। मोहम्मद ताहा आपने नाम बताया, गुलाम ताहा कहा जाता है। गुलाम ताहा कहेंगे बेटा, तो हमें क्या कहना चाहिए? गुलाम ताहा। क्या कहेंगे? सारे मिलकर कहें गुलाम ताहा। एम्स स्कूल का आप हिस्सा हैं, आपको खुशामदीद करते हैं, मरहबा कहते हैं। जी मोहम्मद सुहेब, एम्स स्कूल क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। जी अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद उमर फारूक, क्लास 6 एम्स स्कूल। बारी है अगली स्कूल का तारुफ लेने की। जी मोहम्मद जामी रजा, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में बेटा? 5। क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, दारुल मदीना का हिस्सा हैं। अगले स्टूडेंट से बात भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि दारुल मदीना की ब्रांच क्या है। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। चलें। मेरा नाम हुसैन है, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 7 है। जी जनाब, माशाल्लाह, खुश आमदीद करते हैं। वेलकम है आप तीनों के लिए भी। आज की आखिरी टीम। जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं प्रॉक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से आया हूँ और मेरी क्लास 8 है। चलें जी, खुश आमदीद, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसी तैयारी है मोहम्मद हसन? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें जी। मेरा नाम रेहान है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है। चलें जी, आपको भी खुश आमदीद। आखिरी कंटेस्टेंट मेरा नाम अयान दानिश है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। दारुल मदीना से भी टीम हमारे साथ मौजूद है और एम्स स्कूल की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला राउंड, जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। जी इस राउंड के अंदर आप लोगों ने अंदाजा लगाना होगा। मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, मदरी चैनल की स्क्रीन पर हम आपको एक सवाल दिखाएंगे और साथ जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, ए, बी और सी। लेकिन आपने जवाब हमें बोलकर नहीं देना, बल्कि आपके पास कॉइन्स रखे हैं। दिखाइएगा जरा कॉइन्स सारे। जी ये एक कॉइन्स 10 पॉइंट्स का है। एक कॉइन्स 10 पॉइंट्स का है। आपको लगता है कि ऑप्शन ए दुरुस्त है तो आपने ज्यादातर कॉइन ए में डालने हैं। अगर आपको लगता है कि बी ऑप्शन दुरुस्त है तो आपने बी के अंदर कॉइन्स डालने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन सी दुरुस्त है तो आपने ऑप्शन 3 के अंदर कॉइन्स डालने हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि हमें नहीं आता, तो आप तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ कॉइन्स डालकर नंबर बना सकते हैं। जिस सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे उतने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है? एक कॉइन्स कितने नंबर का है? 10 पॉइंट्स का। तो शुरू करें जनाब? जी शुरू करेंगे। राउंड 1, पहला सवाल टीम एम्स स्कूल आपसे। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितना अरसा रहने की सआदत हासिल हुई? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी तकरीबन 4 साल, ऑप्शन सी तकरीबन 8 साल।
जी जनाब, बताएंगे हमें किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आपने डाले हैं? ए में 3, बी में 3, ए में 3, हाँ, बी में 3, बी में 3, सी में 4। जी जनाब, सही जवाब क्या है आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ऑप्शन बी 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं एम्स स्कूल की टीम ने। पहले सवाल के जवाब में एम्स स्कूल ने बनाए हैं 30 पॉइंट्स। बारी है दारुल मदीना से सवाल करने की। दारुल मदीना वालों, आपके लिए सवाल किया है, देखिए स्क्रीन पर। हदीस पाक के मुताबिक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे ज्यादा शफीक और मेहरबान कौन हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन बी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन सी हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। जो आपको लगता है सही जवाब है उसमें आप उतने कॉइन्स डालिए। जितने फीसद आपको लगता है कि ये ऑप्शन दुरुस्त है उसमें इतने कॉइन्स आप डाल दीजिए। चले जनाब, दारुल मदीना की टीम ने भी तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स दिए हैं बेटा? जी, ए में 3, बी में 5, सी में 2। ए में 3, बी में 5 और सी में 2 कॉइन्स आप लोगों ने डाले हैं। देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। जी जनाब, ऑप्शन ए 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना ने भी। चले जी, दारुल मदीना वाले भी किसी से पीछे नहीं। एम्स स्कूल वालों ने भी 30 पॉइंट्स हासिल किए, दारुल मदीना ने भी 30 पॉइंट्स हासिल किए। बारी है हमारी प्रोएक्टिव टीम से सवाल करने की। प्रोएक्टिव वालों, रेडी हैं आप? यस। जी, देखिए आपके लिए सवाल क्या है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए आमिर, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी अमर। जी जनाब, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। बताएंगे हमें जरा कितने कॉइन्स किस ऑप्शन में आप लोगों ने गिराए हैं? ए में 3, बी में 6, सी में 1। जी जनाब, ऑप्शन ए में 3 कॉइन्स, ऑप्शन बी में 6 कॉइन्स और ऑप्शन सी में आपने सिर्फ 1 कॉइन्स गिराया है। देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी जवाब आपका दुरुस्त हुआ, मगर 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने। अब एम्स स्कूल वालों, आपसे सवाल होगा। देखिए आपके लिए सवाल। हिजरत के बाद किबले की तब्दीली किस सने हिजरी में हुई? यानी बैतुल मकदस से खाना काबा के किबला बनने का हिजरी साल कौन सा है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन दिखाइए जी। ऑप्शन ए पहली हिजरी, ऑप्शन बी दूसरी हिजरी, ऑप्शन सी तीसरी हिजरी। बी में डालो 3, हाँ सी में डालो। किस में कितने डालें बेटा? ए में 3, बी में 5, ऑप्शन ए 3 कॉइन्स, ऑप्शन बी 5 कॉइन्स और ऑप्शन सी 2 कॉइन्स। जी, सही ऑप्शन दिखाइए जरा। ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। दारुल मदीना वालों, देखिए आपके लिए सवाल। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम क्या है? ऑप्शन ए हसन, ऑप्शन बी हुसैन, ऑप्शन सी अली। किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स गिराए? ए में 3, बी में 5 और सी में 2। जी, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2। सही ऑप्शन क्या है आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हसन, हजरत हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम है। 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना ने। चलें जी, बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों से सवाल करने की। दिखाइए टीम के लिए सवाल क्या है। कुरानी लफ्ज अल आना का माना बताएं। ऑप्शन ए कब, ऑप्शन बी अब, ऑप्शन सी जब। जी, ऑप्शंस बताएंगे। ए में 3, बी में 3, सी में 4। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। जी, सही ऑप्शन क्या था दिखाइए। ऑप्शन बी 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव ने अपने स्कोर में। जी, बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। एम्स स्कूल वालों के लिए सवाल दिखाइए जनाब। बारिश ना हो रही हो तो उस वक्त बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहा जाता है? वो नमाज क्या कहलाती है? ऑप्शंस देखिए जवाब देने के लिए क्या है आपके पास। नमाज हाजात, ऑप्शन बी नमाज चाश्त, ऑप्शन सी नमाज इस्तिस्का।
6, ए में 6, बी में 2, बी में 2, सी में 2, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी में आपने 2 कॉइंस गिराए हैं। आइए आपको दिखाते हैं सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी नमाज़े इस्तिस्का कहा जाता है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है एम्स ने अपने स्कोर में। दारुल मदीना वालों से सवाल होगा, दिखाएंगे सवाल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के कौन हैं? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी भतीजे, ऑप्शन सी बेटे। जी बेटा, किस ऑप्शन में कितने पॉइंट्स गिराए हैं? सी में 10। 10 के 10 सी में गिरा दिए हैं। यस। इतना कॉन्फिडेंट है आप लोग तीनों? अरे जनाब, देखते हैं आपके कॉन्फिडेंट का नतीजा क्या निकलता है। जी, ऑप्शन सी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दारुल मदीना ने अपने स्कोर में बेहतरीन कमबैक किया है। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। देखते हैं इस बार प्रोएक्टिव की टीम क्या अंदाजा लगाती है। सवाल दिखाइए। हफ्ते के 7 दिनों में से किस दिन में मरने वालों से कब्र का हिसाब नहीं होता? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए जुमा, ऑप्शन बी जुमेरात, ऑप्शन सी पीर। आपस में मशवरा करने की इजाजत है। जुम्मा मुझे पता है, जुम्मा है। जी बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस गिराए हैं? ए में 9, बी में 1। ए में 9 नहीं बेटा, 2 गिराए हैं। बी में 8। ए में 8, जी। बी में 2 और सी को कोई कॉइन नहीं दिया। No. चलें जी, दिखाएंगे सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सही जवाब था। 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव ने अपने स्कोर में। जी बारी है एक और सवाल करने की। क्या इरादा है, एक और हो जाए? जी एम्स स्कूल वालों के लिए सवाल दिखाइए। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी हदीसें बयान की गई हैं? ऑप्शंस दिखाइए जनाब। ऑप्शन ए 4265, ऑप्शन बी 4364, ऑप्शन सी 4870। जी 5 ए, 2 बी, 3 सी। जी ऑप्शन ए में 5 कॉइंस, ऑप्शन बी में 2 कॉइंस और ऑप्शन सी में 3 कॉइंस आपने गिराए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आपने जो अंदाजा लगाया है वो कितना दुरुस्त है। जी जनाब, सही ऑप्शन था ऑप्शन बी 4364। एम्स स्कूल वालों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। जी बारी है दारुल मदीना वालों से आखिरी सवाल करने की। राउंड 1 का आखिरी सवाल दारुल मदीना वालों के लिए क्या है, दिखाइए। आसमानी दस्तरखान किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर उतरा था? जी ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी बेटा बताएंगे। सी में 3, बी में 4, ए में 3। जी दिखाइए ऑप्शन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है दारुल मदीना के स्कोर में। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से राउंड 1 का आखिरी सवाल करने की। देखिए आपके लिए सवाल। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? अंदाजा आप लोगों ने लगाना है। ऑप्शंस दिखाइए जनाब। उजले शीशों में चमका हमारा नबी, ऑप्शन बी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, ऑप्शन सी निखरे शीशों में चमका हमारा नबी। 10। आपने ऑप्शन ए में 10 पॉइंट्स दिए हैं। बाकी दोनों ऑप्शंस में आपने किसी भी कॉइन का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा अंदाजा क्यों लगाया? बिल्कुल ठीक है, आंसर इतने आप कॉन्फिडेंट हैं? यस। चलें जी, देखते हैं आपका अंदाजा कितना दुरुस्त हुआ। जी नहीं जनाब, सही ऑप्शन था अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गलती हो गई है, कोई आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। चलें जनाब, कोई बात नहीं, कभी कभी अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं राउंड 1 का स्कोर क्या हुआ। एम्स स्कूल का टोटल स्कोर हुआ 120 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हुआ 190 पॉइंट्स। और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने एम्स स्कूल का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। जी जनाब, अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar.
जबर zero जबर category round zero जबर zero जबर zero जबर आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। zero zero जबर zero जबर zero जबर zero जबर zero जबर category round zero जबर zero जबर जी, इस राउंड में प्यारे बच्चों आपसे दो सवालात होंगे, ठीक है। हर टीम के पास दो चांसेस होंगे। हम आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे सवाल करने से पहले, क्योंकि सवाल जो आपको दिखाया जाएगा उस सवाल से एक या दो वर्ड्स मिसिंग होंगे। आपने उन्हीं अल्फाजों में से सही लफ्ज़ को तलाश करना है, और अगर आपने सही लफ्ज़ तलाश कर लिया तो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा, और अगर आपने गलती की तो 10 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आर यू ओके? शुरू करें? जी जनाब, दिखाइए एम्स स्कूल के लिए हमारे पास अल्फाज क्या हैं? पढ़ना, चखना, देखना, रखना, खाना। सवाल दिखाएं? जी दिखा दीजिए। हर जान को मौत का मजा क्या है? चखना। आपने कहा चखना। दिखाइए जनाब सही जवाब क्या है? अरे हर जान को मौत का मजा चखना है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है एम्स स्कूल के स्कोर में। बारी है एक और सवाल करने की। एक मर्तबा फिर देखिए आपके लिए अल्फाज हमारे पास क्या हैं? खयानत, सदाकत, हिफाजत, नियाबत, सफाई। जी सवाल भी दिखा दीजिए। अपनी जबान की क्या करो? हिफाजत। मशवरा करके जवाब दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकेले का फैसला ये पूरी टीम को ले डूबे। आप तीनों कॉन्फिडेंट हैं? यस। जी जनाब, हिफाजत का जवाब इन्होंने दुरुस्त माना है। दिखाइए सही जवाब क्या है? अपनी जबान की हिफाजत करो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। मजीद 10 पॉइंट्स का इजाफा किया टीम्स एम्स स्कूल ने अपने स्कोर में। बारी है दारुल मदीना वालों के लिए अल्फाज देखने की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी। तो देखिए फिर। दिए, मुर्गे, गुर्दे, बंदे, मुर्दे। जी सवाल भी दिखा दीजिए। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते क्या जिला दिए हैं? बंदे। जी जनाब, बंदों के साथ जाना चाहते हैं। दिखाएंगे सही जवाब क्या है? तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। गलती हो गई है, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे दारुल मदीना वालों के। दारुल मदीना वालों के लिए वैसे ये सवाल का जवाब ना देना बनता नहीं था। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों से सवाल करने की। दिखाइए टीम के लिए सवाल क्या है? मुसीबत, नसीहत, गनीमत, मशीयत। जी जनाब, दिखाइए सही जवाब हमने क्या देना है। सवाल दिखाइए। दूसरों के हाल पर गौर करो, क्या हासिल होगी? नसीहत। आपने जवाब दिया नसीहत। दिखाएंगे सही जवाब क्या है? दूसरों के हाल पर गौर करो, नसीहत हासिल होगी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम आप लोगों के सवाल के लिए अल्फाज देखने की। जी दिखाइए। दिन, वक्त, मुल्क, समत, तरह। जी सवाल दिखाइए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मिसिंग वर्ड में क्या आएगा?
समत समत आपने कहा समत। जी दिखाइए। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी एक और आपसे सवाल होगा, देखिए उसके लिए अल्फाज क्या हैं। मयार, हथियार, इख्तियार, सिपे सालार, एतबार। जी सवाल दिखाइए। हदीस पाक के मुताबिक दुआ मोमिन का क्या है। एतबार जी एतबार एतबार। चलें जी देखते हैं सही जवाब क्या है। नहीं जनाब, हदीस पाक के मुताबिक दुआ मोमिन का हथियार है और हमें इस हथियार का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जवाब आपका वैसे गलत हो गया है, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। जी जनाब, दो सवाल हर टीम से हुए। आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड के आखिर में किसने कितना स्कोर बढ़ाया या माइनस करवाया। जी एम्स स्कूल ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 140 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने एक सही जवाब दिया, एक गलत देकर स्कोर बराबर कर दिया। इस राउंड में कोई नंबर नहीं बनाए और इनका स्कोर हुआ 190 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कोरिंग सिस्टम ने भी इसी तरीके की कारकर्दगी दिखाई है, नंबर लिए भी वापस भी दे दिए और दूसरे राउंड में स्कोर में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपका स्कोर हुआ 120 पॉइंट्स। जी बारी है हमारे तीसरे राउंड की और तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है। आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, अस्माउल हुस्ना। जी तो हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड है। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है क्योंकि हर टीम ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। करना क्या है आइए पहले आपको ये बताऊं। हम एक एक टीम को बुलाएंगे और जिस टीम को बुलाया जाएगा उस पूरी टीम ने आना होगा हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर। ठीक है, तीनों बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे। आप तीनों को 40-40 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 40। जी 40 सेकंड्स एक एक बच्चे के पास होंगे, यानी आपकी पूरी टीम के पास 120 सेकंड्स होंगे। करना आपने ये होगा कि आपके सामने यहाँ पर अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के अरबी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ ये अरबी वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ तख्तियों पर हमने इसके मीनिंग्स लगाए हैं। आपने एक तख्ती उठानी है और इसको लगाना है इसके अरबी पर। आप जितनी तख्तियां लगाएंगे हर तख्ती के बदले आपको 10-10 नंबर दिए जाएंगे। एक एक तख्ती लगाने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहें तो एक तख्ती एक साथ लगाएं, 2 तख्तियां लगाएं या जितनी आप चाहें लगा सकते हैं। आपको लगाने की इजाजत है। टीम एक दूसरे की मदद भी कर सकती है, एक दूसरे को बता भी सकती है कि कौन सा वर्ड उसका ट्रांसलेशन कहाँ रखा है और कहाँ लगेगा। इज दैट क्लियर? यस। तो है ना इंटरेस्टिंग राउंड? यस। शुरू करें? यस। जी एम्स स्कूल आ जाएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर। एम्स स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। जी वेरी गुड, जल्दी करेंगे। अगर किसी किस्म की मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर आपके साथ मौजूद हूँ। मदद कर सकते हैं, बिटवीन द टाइम कर सकते हैं, जल्दी से। जी मुझे काउंटडाउन देंगे। 5 सेकंड्स रह गए हैं मेरे साथ। 5 4 3 2 1। चलें जी, आप जल्दी से फ्लोर पर आएंगे। जल्दी से फ्लोर पर दौड़ें, जल्दी फ्लोर पर दौड़ें। शाबाश, जल्दी फ्लोर पर दौड़ें। जी जल्दी भागें, जल्दी भागें, जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। जल्दी। इसको बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, जो करना है सब कर सकते हैं। लगाइए, जल्दी लगाइए। शाबाश, पहले से लगता है कुछ प्लानिंग कर ली है जनाब एम्स स्कूल ने। आप मदद कर सकते हैं यहां से। 5 सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी करेंगे, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। जल्दी आएंगे, आप फ्लोर पर आएंगे तो अगला बच्चा जाएगा। जल्दी दौड़ें। शाबाश जी। 5 कैटेगरी राउंड। लगा दिया। लगा पेन याद उठा, पेन याद।
zero zabar zero zabar जी काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। चलें जी देखते हैं, तख्तियां तो अच्छी लगाई हैं, कितनी दुरुस्त लगाई हैं, कितनी गलतियां की हैं। आप लोग फ्लोर पर आएंगे बेटा और हम यहां पर चेक करेंगे। पहली तख्ती लगाई है अल मुमिन, अमन देने वाला, क्या ये दुरुस्त है? यस। चलें जी बिल्कुल दुरुस्त। अर रहमान, बहुत मेहरबान, बिल्कुल दुरुस्त। चलें जी तीसरी तख्ती लगाई है अल मुतकब्बिर, अपनी बड़ाई बयान करने वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी 30 पॉइंट्स। चौथी तख्ती अल हलीम, बुजुर्गी वाला, क्या ये दुरुस्त है? नहीं जनाब, अल हलीम का माना है ज़ब्त व तहम्मुल वाला। जी अल लतीफ, लुत्फ व करम करने वाला, बिल्कुल सही, 10 मजीद नंबरों का इजाफा। अल अजीज, इज्जत वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी जनाब ये भी दुरुस्त। टोटल कितनी तो सही तख्तियां लगाई हैं? 1 2 3 4 5 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं एम्स ने अपने स्कोर में। चलें जी बारी है दारुल मदीना वालों की। दारुल मदीना वालों थोड़ा सा ठहर जाओ जनाब, क्योंकि हमने अभी इन तख्तियों को चेंज भी करना है। जी बारी है दारुल मदीना वालों की। दारुल मदीना वालों आपका टाइम शुरू होता है अब। जी जनाब देखते हैं दारुल मदीना वाले कितनी तख्तियां लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। याद रहे इस वक्त एम्स स्कूल और दारुल मदीना वालों का स्कोर बराबर हो चुका है। जी मदद कर सकते हैं आप, इनकी मदद करें। अल हुक्म का ये नहीं है। चलो लगा दो, जो लगता है वो तो लगाओ। category round zero zabar जल्दी करेंगे, मदद करें बच्चों की भाई, टाइम गुजर रहा है, जल्दी करेंगे। जी काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। चलें जी बच्चे जल्दी से आ जाएं, जल्दी से फ्लोर पर दौड़ें, जल्दी दौड़ें, जल्दी दौड़ें, शाबाश। चलें जी इज्जत वाला नहीं। उठाया है इज्जत वाला। चलें जी ऊपर की लाइन में अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं लगा सकता हूँ, आपके लिए यहाँ पर मदद के लिए मौजूद हूँ। बुजुर्गी वाला ले आओ। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, लगानी नहीं है। जल्दी करें बेटा, जल्दी, टाइम गुजर रहा है, कहीं भी लगा दो। ठीक है। काउंटडाउन देंगे मगर स्पीड अपनी घड़ी के मुताबिक रखेंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी जल्दी से भागेंगे, आप फ्लोर पर दौड़ें, जल्दी 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 मदद करें, आप इनकी मदद करें भाई। zero zabar zero zabar जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अलकुद्दूस पर हर ऐप से पाक, हर ऐप से पाक, अलकुद्दूस हर ऐप से पाक। अब तक 5 तख्तियां लगाई हैं, लेकिन कितनी दुरुस्त लगाई हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत देने वाला का है, बहुत देने वाले का। zero zabar zero जी काउंटडाउन लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलें जी ट्रेन निकल गई है, तख्ती हाथ में रह गई है। बढ़ेंगे आप एक्टिविटी फ्लोर की तरफ और हम चेक करेंगे कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। यहाँ पर सारे खामोश रहेंगे जनाब। अल जामे, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, बिल्कुल गलत। अल मुईद, बेहतरीन फैसला करने वाला, बिल्कुल गलत। अल हक, नफा देने वाला, बिल्कुल गलत। अल कुद्दूस, गनी करने वाला, ये भी गलत। अल गफूर, कुव्वत देने वाला, ये भी गलत। अल अफ़्व, बहुत देने वाला, गलत। जी नाजरीन यहाँ बच्चों ने तो भरपूर गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं और आप अपने आप को चेक करें कि क्या हमें अल्लाह पाक के मुक़द्दस नामों का मतलब पता है या नहीं। ये हमारा सेगमेंट करने का मकसद ही यही है, इस राउंड का मकसद ही यही है कि हमें अल्लाह पाक के मुबारक नामों का मतलब याद हो जाए। जी जनाब दारुल मदीना वालों ने अपने स्कोर में किसी भी पॉइंट का इजाफा नहीं किया। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों को इनवाइट करने की, लेकिन उससे पहले हम ये मुबारक नाम को चेंज करेंगे। जी प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम, क्या आप लोग रेडी हैं? यस। जी तख्तियां चेंज हो चुकी है, आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। देखना यह है प्रोएक्टिव की टीम कितना एक्टिव होती है और कितनी तख्तियां लगाती है जनाब।
इस तरफ सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। अमन देने वाला आपने हाथ लगाया था। बताओ, नीचे ऊपर सीधे? नीचे नीचे नीचे, इससे ऊपर इससे ऊपर। अरे Only 5 seconds remaining now. मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 Your time is up now. Come to floor fast. मुझे बताओ नहीं। जल्दी लगाओ। चलें जी। अलमुहीन बोरा। ट्रांसलेशन क्या है ये बताओ ना भाई। अलमुहीन तो सबको नजर आ रहा है। इस तरफ बुजुर्गी वाला। बुजुर्गी वाला कहाँ हैंग हो रहा है ये भी तो बताओ। इधर ऊपर। 5 4 3 2 1 चलें जी, आ जाइए जल्दी से फ्लोर पर। देखते हैं अयान क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। वो नीचे ये नहीं मिल रहा भैया। आप जी। बताइए बुराई हुआ था वो वाला। जल्दी करेंगे। बोला टावल में तो अपनी बुराई करने वाला अलविदा कब्र में लगाओ जहाँ पर बादशाह लगाने मैंने वो जी 5 seconds remaining now. काउंट डाउन देंगे 5 4 3 2 1 Your time is up now. चलें जी, 3 तख्तियां लगाई हैं बच्चों ने और 3 तख्तियों में से कितनी सही लगाई हैं देखना ये है। चलें जी, 4 तख्तियां लगाई हैं। चलें जी, 4 मान ली हमने, लेकिन कितनी दुरुस्त लगाई हैं ये चेक करते हैं। आप फ्लोर पे चले जाए मेरा बेटा। जुल जलाली वल इकराम, सब खबर रखने वाला, क्या ये सही लगी है तख्ती? नहीं जनाब, बिल्कुल गलत। अल गनी, बुजुर्गी वाला, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। सही माना क्या है? हर चीज से बेपरवाह। अल मुतकब्बिर, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, क्या ये सही है? जी। चलें जी। अल मुमिन, अमन देने वाला, क्या ये दुरुस्त है? ये भी दुरुस्त है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने अपने स्कोर में जनाब। इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग राउंड पूरा हुआ। जी बच्चों, आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और हमें बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये राउंड। जी तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के आखिर में आपका स्कोर क्या रहा। जी नाज़रीन, तीसरे राउंड में एम्स स्कूल ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और इनके टोटल स्कोर हो गए 190 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने तीसरे राउंड में कोई स्कोर नहीं बनाया, मगर इनका भी स्कोर है 190 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग वालों ने अपने स्कोर में इजाफा किया 20 पॉइंट्स का और इनका टोटल स्कोर हो गया 140 पॉइंट्स। जी जनाब, कांटे का मुकाबला है। Zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar. से आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar.
अब बारी है हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। Zero Zabar. जी जनाब, इस राउंड में करना क्या है ये जरा सुन लेते हैं। इस राउंड में हम आपसे करेंगे 10 सवालात और हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 30 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 30 पॉइंट्स। लेकिन जवाब पता है कौन देगा? जो बजर बजाएगा। जो क्या करेगा? बजर बजाएगा। अगर आपने बीप बजाने के बाद, बजर बजाने के बाद गलत जवाब दिया तो 10 नंबर आपके माइनस होंगे और दूसरी दो टीमों को 10-10 नंबर प्लस हो जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर। अब बारी है हमारे चौथे राउंड की जिसका नाम है आपका स्कोर। जी तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम अंबिया इकराम के नामों पर हैं? जी बजर बजाई है एम्स स्कूल ने। 6। आपने कहा 6, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है एम्स स्कूल ने अपने स्कोर में जनाब। बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। इराक में। आपने कहा इराक में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा, रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? दारुल मदीना वाले जवाब देंगे जनाब। सुभान रब्बियल अज़ीम। सुभान रब्बियल अज़ीम। 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना वालों ने। जी जनाब, अगला सवाल सुनिए, गौर से सुनिए और बजर बजाइए। काबा शरीफ के जिस कोने में जन्नती पत्थर हजरे अस्वद लगा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव। असवद। आपने कहा रुकने अस्वद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। ये शेर किसका है बताएंगे? जी बजर बजाई है दारुल मदीना वालों ने। मौला अली। आपने कहा मौला अली, सही जवाब है हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही ताला अलैह। 10 नंबर दारुल मदीना के माइनस हो जाएंगे। और प्रोएक्टिव और एम्स स्कूल इनका स्कोर जी जनाब, आपके 10-10 पॉइंट चले गए प्रोएक्टिव और एम्स स्कूल के स्कोर में। बारी है अगले सवाल की। अगला सवाल गौर से सुनिए। सूद के लेन देन के हवाले से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जी जनाब एम्स स्कूल ने बजर बजा दी है। 4। सवाल पहले से बताएंगे हमें, फिर जवाब बताएंगे। सूद की लेन देन के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों पर लानत भेजी? चलें, अगर यही सवाल है तो जवाब 4। जी सही सवाल क्या था जरा गौर से सुनिए। सूद के लेन देन के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने लोगों पर लानत फरमाई? सही जवाब है 4। वो 4 कौन बदबख्त हैं जरा गौर से सुनिए। सूद लेने वाले, सूद देने वाले, उसे लिखने वाले और उस पर गवाह बनने वाले। अल्लाह हमें सूद के लेन देन से भी महफूज फरमाए और उस पर गवाह रहने से भी महफूज फरमाए। जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है एम्स स्कूल की टीम के स्कोर में। बराबर इजाफा किया है प्रोएक्टिव स्कूल वालों और दारुल मदीना वालों। अगर अगले राउंड का हिस्सा बनना है तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी होगी। जी जनाब, अगला सवाल सुनिए। इल्म रोशनी है इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? जी बजर बजाई है प्रोएक्टिव ने। 27। आपने जवाब दिया 27। जबकि मैंने सवाल किया था इल्म रोशनी है इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? गलती हुई है, 10 हुरूफ हैं इसमें। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। और दारुल मदीना और एम्स स्कूल इनका स्कोर आपका हुआ जनाब। बारी है अगले सवाल की, गौर से सुनिए। हदीस पाक में कुरान पाक के सबसे बड़े कारी किस सहाबी को कहा गया? जी दारुल मदीना, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 30 नंबर मिलेंगे या 10 चले जाएंगे? हजरत उमर फारूक। आपने जवाब दिया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। सही जवाब है हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो। 10 नंबर दारुल मदीना के माइनस हो जाएंगे और बाकी 10-10 नंबर दोनों टीमों को मिलेंगे क्योंकि इनका स्कोर आपका हुआ जनाब। अगला सवाल सुनिए। कयामत के दिन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? जी बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। 8। आपने जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है एम्स स्कूल के स्कोर में। आखिरी सवाल
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते बैठते यानी हर वक्त, जी प्रोएक्टिव ने बजर बजाई है और बड़ी जोर की बजाई है। सवाल कंप्लीट करें पहले जनाब। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते किसका जिक्र करते थे? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। अल्लाह पाक का जिक्र करते थे उठते बैठते। सवाल बेटा सही क्या है ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए तो बड़े ही अदब के साथ, एहतराम के साथ और पूरा दुरूद पाक के साथ ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेना चाहिए। सवाल ये था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते बैठते यानी हर वक्त क्या किया करते थे? आपकी अदा क्या थी, क्या करते थे? सही जवाब आपने बताया जिक्रुल्लाह। आइए हम भी नियत करते हैं कि हम भी अल्लाह का जिक्र करेंगे। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव ने अपने स्कोर में आखिरी सवाल के जवाब में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। किसका स्कोर, किसका कितना हुआ, आइए स्कोर बोर्ड देखकर जानते हैं। जी नाजरीन, चौथे राउंड का स्कोर आइए देखते हैं। चौथे राउंड में एम्स स्कूल ने बेहतरीन पॉइंट्स बनाए हैं, बेहतरीन कमबैक किया है और इन्होंने चौथे राउंड का स्कोर बनाया है 150 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 340 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने स्कोर में इजाफा जरूर किया है मगर थोड़े पॉइंट्स का किया है और आपने जो पॉइंट्स बढ़ाए हैं वो हैं 20 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। और प्रोएक्टिव वाले भी किसी से पीछे नहीं है जनाब। प्रोएक्टिव वालों ने भी अपने स्कोर में इजाफा किया है और बेहतरीन किया है। पता है कितना स्कोर बढ़ाया है? 70 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। यानी दो टीमों ने हमारे लिए मुश्किल कर दी है जनाब। यहाँ मुकाबला टाई हो चुका है। हम आप दोनों टीमों के दरमियान एक छोटा सा मुकाबला करवाएंगे। जो बजर बजाएगा और सही जवाब देगा तो वो इस मुकाबले को विन कर लेगा। अगर बजर बजाने के बाद सही जवाब नहीं दिया तो अगली टीम को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो वो विन कर जाएगा। ओके? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। सूरह बकरा। सूरह बकरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ फैसला हो गया। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और दारुल मदीना की टीम को हमसे रुखसत होना होगा। कोई बात नहीं जनाब, आएंगे जनाब, अपने तहाइफ वसूल करेंगे। हमने आपके लिए बड़े ही खूबसूरत तोहफे तैयार किए हैं। आइए जनाब। जी माशाल्लाह। चलें जी, ये प्यारा सा तोहफा मेरे छोटे से बेटे के लिए। दूसरी क्लास का स्टूडेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्ले किया, यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, पांचवा राउंड, जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। अब पांचवें राउंड में करना क्या है जरा ये सुन लीजिए। 4 कैटेगरीज के सवालात हम आपके सामने रखेंगे। आप किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है? लेकिन अब कैटेगरीज के जो सवालात हैं वो किस तरीके से होंगे ये जरा सुनिए। हर कैटेगरी का पहला सवाल 10 नंबरों का है, दूसरा सवाल 15 नंबरों का, तीसरा सवाल 20 नंबरों का, चौथा सवाल 25 नंबरों का और पांचवा सवाल 30 नंबरों का। हर सवाल पिछले से 5 नंबर क्या है? प्लस है। जरूरी नहीं कि आपको नंबर दिए ही जाएं। अगर आप गलत जवाब देंगे तो जितने नंबरों का सवाल होगा उतने ही नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि आपने 15 नंबर का क्वेश्चन चूज किया और आपने सवाल लिया और गलत जवाब दिया तो कितने नंबर माइनस हो जाएंगे? 15। इज दैट क्लियर? यस। तो शुरू करें? यस। जी तो शुरू करेंगे। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम आपसे सवालात की कैटेगरी चूज करेंगे। जी कैटेगरीज दिखाइए। कैटेगरी नंबर 1 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ। नंबर 4 मदीना शरीफ। ये 4 कैटेगरी से हमारे पास सवालात मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा। सवालात मदीना मुनव्वरा कैटेगरी से आपके लिए पहला सवाल 10 नंबरों के लिए। मदीना शरीफ के लोग जिस मकाम से एहराम बांधते हैं आजकल वो जगह किस नाम से मशहूर है? मक्कातुल मुकर्रमा। मदीने शरीफ के लोग जिस मकाम से एहराम बांधते हैं आजकल वो जगह बीरे अली या अबियार अली के नाम से मशहूर है। गलती हुई है जनाब, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाह। जी एम्स स्कूल वालों कैटेगरी चूज करें। मदीना शरीफ।
जी कैटेगरी चूज की है मदीना शरीफ। सवाल है 15 नंबरों के लिए, अगर गलती करेंगे तो 15 नंबर ही माइनस होंगे। रोजा रसूल पर कायम गुंबद पर हरा रंग किस ईस्वी साल में किया गया? 1837 सने ईस्वी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स हासिल किए हैं एम्स स्कूल की टीम ने। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया किराम। जी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सवालात की कैटेगरी आपने चूज की है। सवाल है आपसे 10 नंबरों के लिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। जी काउंटडाउन देंगे 5 4 3 अंजिला। 2। हजरत हंजला। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है तारुख। गलती हुई है, 10 नंबर मजीद माइनस हो जाएंगे जनाब। जी अगले सवाल की बारी है एम्स स्कूल की। देखना यह है इस बार एम्स स्कूल वाले कैटेगरी क्या चूज करते हैं। खुलफा राशिदीन। खुलफाए राशिदीन 10 नंबरों का सवाल होगा और 10 नंबर ही माइनस होंगे। सवाल है इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या लक़ब अता फरमाया? करमल्लाहु वजह। आपने जवाब दिया करमल्लाहु वजहा, जबकि ये आपका लक़ब नहीं बल्कि ये तो आपकी फजीलत है। लक़ब है असदुल्लाह। जी प्रोएक्टिव वालों जवाब देंगे? असदुल्लाह। जी जनाब गलती हुई है एम्स स्कूल वालों से, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। कैटेगरी क्या इस बार चूज करेंगे? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। क्यों 10-10 नंबरों के साथ खेलना चाह रहे हो भाई? चलें जी। खाना काबा के आसपास नमाज पढ़ने वाले हाजियों पर हर रोज अल्लाह पाक कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? 70,000। आपने कहा 70,000। सही जवाब है 40 रहमतें। गलती हुई है जनाब, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। जी तीसरा सवाल होगा एम्स स्कूल वालों, आपसे कैटेगरी बताएंगे। मदीना शरीफ। सवालात की कैटेगरी चूज की है मदीना शरीफ और इस बार ये सवाल होगा 20 नंबरों का। मस्जिद नबी शरीफ जब पहली बार तामीर हुई तो उसकी दीवारें किस चीज से तामीर की गई? सोने। नहीं सोने नहीं। जल्दी करेंगे जवाब। जन्नती ईंटों से। आपने कहा जन्नती ईंटों से। जी प्रोएक्टिव वालों क्या इनका जवाब दुरुस्त है? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से 20 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी जनाब आखिरी सवाल होगा प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम आपसे। आपने सवालात की कैटेगरी चूज करनी है। मदीना शरीफ। सवाल है आपसे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाके मदीना के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? शिफा। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 25 पॉइंट्स प्लस और 25 पॉइंट्स माइनस। शिफा। आपने जवाब दिया शिफा। खाके मदीना में शिफा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खाके मदीना में शिफा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 25 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अपने स्कोर में। बारी है सवाल के लिए कैटेगरी चूज करने की। सवालात की कैटेगरी बताइए जनाब। खुलफा राशिदीन। खुलफाए राशिदीन 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको दुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आला हजरत ने ये शेर किस खलीफा इस्लाम की शान में लिखा? हजरत उस्मान गनी। आपने जवाब दिया हजरत उस्मान गनी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है एम्स स्कूल ने अपने स्कोर में। जी आखिरी सवाल होगा प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम आपसे। सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ 30 नंबरों का सवाल होगा और 30 ही नंबर माइनस हो जाएंगे। आला हजरत का शेर है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर। आगे क्या है? 30 पॉइंट्स प्लस होंगे या 30 नंबर्स माइनस हो जाएंगे? कुछ नहीं हो सकता। जवाब दीजिए। मौत है। मौत हो सकता है। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे
कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। इसीलिए आला हज़रत ने लिखा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, क्योंकि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह हमें मदीने में मरना नसीब फरमाए। गलती हुई है जनाब, 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के स्कोर से। बारी है सवाल की और एम्स स्कूल वाले इस बार देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी कैटेगरी बताइए सवालात की। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का इंतखाब किया है टीम एम्स स्कूल ने। सवाल आपसे है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम उमर का माना क्या है? काफी काफी। आप तीनों का ये फैसला है, मुत्तफिका फैसला है, इस पर आप तीनों कायम हैं? जी। चलें जनाब, आपने कहा कि इसका माना है काफी। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम उमर का मतलब है आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। गलती हुई है, 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे जनाब। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये राउंड खत्म हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि किसने कितने स्कोर में इजाफा करवाया और कितने पॉइंट्स लूज किए हैं। जी जनाब, बहुत बड़ा फर्क आ गया है और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अपने स्कोर से नंबर बहुत ज्यादा माइनस करवाए हैं। 35 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं इस राउंड में और अब आपका टोटल स्कोर रह गया 175 पॉइंट्स। और एम्स स्कूल ने भी अपने स्कोर में नंबर माइनस ही करवाए हैं और आपने जो पॉइंट्स माइनस करवाए हैं वो हैं 20 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। आपका टोटल स्कोर रह गया 320 पॉइंट्स। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है हमारे आखिरी राउंड में और आखिरी राउंड में है हमारा आमना सामना। दोनों टीमों के दरमियान आमना सामना होगा। कैटेगरी राउंड। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कैटेगरी राउंड। दोनों टीम्स आ जाए, एम्स स्कूल की टीम भी और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम भी हमारे साथ आ जाएगी। और आप लोगों ने खड़ा ऐसे रहना है जैसे ट्रेन में डब्बे लगते हुए देखे आपने, एक के पीछे एक हाथ का फासला करेंगे। शाबाश जी, आप भी एक हाथ का फासला रख के खड़े होंगे बेटा। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे। मैं आप दोनों टीम के सामने सवाल रखूंगा। आपके सामने बजर लगी है, बजर बजाइएगा जी। प्रोएक्टिव की टीम ने बजर बजाई है, आप भी एम्स स्कूल शुरू करें। यस। सवाल मैं आप दोनों के सामने रखूंगा, ठीक है? आप दोनों टीम में से कोई भी बजर बजा सकता है। जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबरों का इजाफा होगा और अगर गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर माइनस आपके नहीं होंगे। लेकिन गलत जवाब या सही जवाब दोनों सूरतों में आप दोनों बच्चे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी आप दोनों पीछे चले जाएंगे और वो दोनों आगे आ जाएंगे, उनकी बारी आ जाएगी, ठीक है? यस। आखिरी राउंड का पहला सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती किस दरख्त की लकड़ी से तैयार हुई? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। सागवान नामी दरख्त। सागवान नामी दरख्त, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। आप भी चेंज होंगे, 10 नंबरों का इजाफा किया है एम्स ने अपने स्कोर में। बारी है अगले सवाल की।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ किस वक्त पढ़ी जाती है? बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग की टीम ने। बैतुल खला में जाते वक्त। बैतुल खला में जाने से पहले जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी जनाब, बारी है अगले सवाल की। हदीस पाक के मुताबिक शहीद के तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, मगर कौन सी चीज मुआफ नहीं होती? यहाँ पे जी जनाब, बजर बजाई है प्रोएक्टिव की टीम ने, जवाब दीजिए। कत्ल। कत्ल, कत्ल माफ नहीं होता। चलें जी, सही जवाब है कर्ज माफ नहीं होता। अगर कर्ज लिया है तो उसकी अदायगी जरूरी है। गलती हुई है मगर नंबर माइनस नहीं होंगे, पीछे जाएंगे जनाब। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत में शामिल फरमाया? जी, बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। हजरत सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी, दोनों तरफ से बच्चे चेंज होंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान पाक की किस सूरत की आखिरी आयत है? सूरत का नाम बताना है। सूरह कुरैश। सूरह कुरैश नहीं, सूरह काफिरून। गलती हुई है जनाब, नंबर नहीं दिए जाएंगे। तैयारी कमजोर है टीम की। जी, अगला सवाल गौर से सुनिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? नहीं पता? जी जी, चलें आप बता दें, क्या है? सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। लेकिन ये नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे, दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे जनाब। हदीस पाक मुकम्मल करें। बेशक अल्लाह पाक को लोगों में सबसे ज्यादा नापसंद वो लोग हैं जो क्या करते हैं? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। जो शदीद झगड़ालू है। जो शदीद झगड़ालू हैं, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर कर आई है टीम। एम्स स्कूल के स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी की है जनाब। जी, अगला सवाल सुनिएगा, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, गौर से सुनिए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। जी जनाब, दूध पीने की दुआ। दूध पीने के पहले की या दूध पीने के बाद की? पीने से पहले की। आपने कहा पहले की, नहीं जनाब, ये दूध पीने के बाद की दुआ है। गलती हुई है जनाब, नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा और नंबर काटे भी नहीं जाएंगे, बच्चे सफल होंगे। अगला सवाल सुनिए। रोजे कब फर्ज हुए? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने, जवाब दीजिए। रमजान मुबारक। आपने कहा रमजानुल मुबारक। नहीं जनाब, रमजान के रोजे फर्ज हुए, मगर ये रोजे 10 शाबान 2 हिजरी को फर्ज हुए। गलती हुई है, नंबर नहीं दिया जाएगा। एम्स स्कूल की टीम ने गलत जवाब दिया है जनाब। अगला सवाल सुनिए। सुल्तानुल आरिफीन किस बुजुर्ग का लक़ब है? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। सखी सुल्तान बाहू। सखी सुल्तान बाहू, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की एक सूरत सूरह आराफ है, आराफ का माना बताएं। जी, अगला सवाल गौर से सुनिए। कुरान पाक में लफ्ज कुरान कितनी बार आया? जी, बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। 70 मरतबा। आपने कहा 70 मरतबा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है जिसे अल्लाह पाक ने अपना बड़ा एहसान फरमाया? बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों ने, जवाब दीजिए जनाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत है, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, बारी है अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं बजर कौन बजाता है। अल्लाह पाक ने जिन्नों और इंसानों को किस मकसद के लिए? जी, बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। अपनी इबादत के लिए। अल्लाह पाक ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के मकसद के लिए पैदा फरमाया है, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बेहतरीन कमबैक क्या है, बेहतरीन इजाफा करते चले जा रहे हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग वाले। जी, हदीस पाक के मुताबिक कौन सा अमल दुनिया से बेरगबती और आखिरत की फिक्र पैदा करने वाला है? कैटेगरी रॉन्ग। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती तकरीबन कितने अरसे में तैयार हुई? बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम वालों ने। जी, जवाब दीजिए। 100 साल। 100 साल, तकरीबन 100 साल लगे थे उस कश्ती को तैयार होने में, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इस सवाल के बाद फैसला हो जाएगा कि किस टीम ने हमारी सुपर 6 मरहलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिरी सवाल है जनाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को क्या कहा जाता है? बजर बजा
बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने? जवाब दीजिए। हवारी। हवारी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड पूरा हुआ। कौन ज़ेर हुआ, कौन ज़बर रहा, आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। जी नाजरीन, आखिरी राउंड का स्कोर बड़ा ही क्रूशल वक्त है। दोनों टीमों की धड़कनें तेज होंगी और न जाने कौन सी टीम आगे बढ़ रही है और किस टीम ने हमसे तोहफे लेने हैं। वैसे तोहफे किसको चाहिए? किस टीम को तोहफे चाहिए? तोहफे चाहिए आप लोगों को? अरे कोई तोहफे लेने के लिए तैयार नहीं है। तोहफा आपको भी नहीं चाहिए? जी फाइनल तक जाएंगे। फाइनल तक जाना है, उसके लिए बेटा तैयारी करनी चाहिए थी। जी आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। आखिरी राउंड में एम्स स्कूल ने बनाए हैं 50 पॉइंट्स और आखिरी राउंड में प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने बनाए हैं 50 पॉइंट्स। लेकिन चूंकि पिछला स्कोर एम्स स्कूल का ज्यादा था, आज का मुकाबला एम्स स्कूल वाले जीत चुके हैं। आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। एम्स स्कूल की टीम माशाल्लाह आप लोगों ने विन किया। ये खूबसूरत से ताइफ हमसे रुखसत होने वालों को हम दिया करते हैं। लेंगे आप तोहफा? उनको दीजिए। चलें जी, आप बेटा आप इनको दे दीजिए और ये तोहफा आप इनको दीजिए। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी 3 नई टीमों के साथ। नए सवालात होंगे, नए अंदाज होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैटेगरी राउंड।